भगवती सूत्र में कहा गया है, अत्थि णम भन्ते जीवाय पुग्गलाय अन्नमन्न बद्धा अन्नमन्न पुट्ठा अन्नमन्न मोगाढ़ा अन्नमन्न स्नेह परिबद्धा अन्नमन्न घड़त्ताये चिट्ठन्ति हंता अत्थि। एक प्रश्न किया गया कि भन्ते, जीव और पुद्गल ये परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए, एक दूसरे से स्पृष्ट छूते हुए, एक दूसरे में अवगाढ़, एक दूसरे के स्नेह से प्रतिबद्ध और परस्पर एकीभूत होकर रहते हैं क्या? उत्तर दिया गया कि हां, रहते हैं। हमारे जीवन में हम देखते हैं आत्मा और शरीर ये दो तत्व हैं। अब दोनों एकदम मिले जुले से हैं। अब ये अलग, ये शरीर है, ये आत्मा, यूं करना मुश्किल है। दोनों एक में एक से हैं। इससे भी ज्यादा गहरी बात यह हो सकती है कि आत्मा और कर्म ये दोनों घुले मिले हुए आपस में रहते हैं। कर्म तो पुद्गल है, तो आत्मा चेतन है, तो दोनों घुले मिले रहते हैं। तो उत्तर में कहा गया हां, घुले मिले इस रूप में, एकीभूत आदि रूप में रहते हैं। तो पुनः प्रश्न किया गया, यह बात कैसे कही जा रही है, यों अन्योन्य बद्ध स्पृष्ट एकीभूत आदि रूप में जीव और पुद्गल रहते हैं? प्रश्न पैदा हो गया। अब प्रश्न होना भी वैसे अच्छा है कि दोनों में एकता होती कैसे है? दोनों विरोधी हैं। जीव तो चैतन्यमय है, पुद्गल तो अचेतन है। तो चेतन और अचेतन में इतना घुल मिल करके रहने की बात कैसे हो सकती है? यह कैसे संभव होता है? जीव और पुद्गल में वैसे देखें तो समानता भी है और एक असमानता भी है। समानता क्या है? सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुणों की समानता है कि जीव का भी अस्तित्व है और पुद्गल का भी अस्तित्व है। जीव में भी वस्तुत्व है और पुद्गल में भी वस्तुत्व है। जीव में भी द्रव्यत्व है, पुद्गल में भी द्रव्यत्व, दोनों द्रव्य हैं। जीव भी प्रमेय है, ज्ञेय है, तो पुद्गल भी प्रमेय है, ज्ञेय है। जीव के आत्म प्रदेश होते हैं तो पुद्गल के भी प्रदेश होते हैं, या कोई परमाणु होता है। जीव अगरु लघु है तो कुछ पुद्गल परमाणु भी अगरु लघु है। तो बहुत सी समानताएं हैं, पर एक ऐसा विरोध है, असमानता है जो दोनों को अलग कर देता है। वह है, एक तो यह कि जीव चैतन्यमय है, पुद्गल अचैतन्यमय, उसमें चैतन्य नहीं होता। दूसरा विरोध यह है कि जीव अमूर्त है, अरूपी है, और पुद्गल मूर्त होता है, भले परमाणु भी क्यों न हो, वह भी रूपी यानी मूर्त होता है। तो ये दो बड़े विरोध हैं जीव और पुद्गल में, कि जीव चेतन है और अमूर्त है, पुद्गल अचेतन है और मूर्त है। तो इतना बड़ा विरोध है, फिर दोनों एक साथ मिलजुल करके, मिले जुले बद्ध होकर के कैसे रह सकते हैं? तो प्रश्न भी वैसे अच्छा ही किया गया है, इतने विरोधी हैं, वे साथ कैसे रह सकते हैं? परिवार में, समाज में लोग रहते हैं, हम साधु साध्वियां भी साथ में रहते हैं। तो विरोधी प्रकृति हो या विरोधी कुछ चिंतन हो तो साथ रहने में मान लो कठिनाई हो जाए कि भी साथ में कैसे रहें, इनका अलग चिंतन, हमारा अलग चिंतन है, साथ में कैसे रहें। तो हम सोचें जीव और पुद्गल कैसे साथ रहते हैं? वे भी तो कितने परस्पर विरोधी हैं, वे साथ रह सकते हैं, तो हमें भी फिर साथ रहने का भी विरोधी है थोड़े विचार में, तो भी साथ रह जाएं। दो चार संत हैं, किसी की प्रकृति कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की रुचि भिन्न है, किसी की रुचि भिन्न है, तो फिर भी बड़े मैत्री भाव के साथ, सौहार्द के साथ साथ रह जाएं। तो हम इस भगवती सूत्र के इस सूत्र से यह एक प्रेरणा ले सकते हैं कि जीव और पुद्गल इतने कुछ अंशों में विरोधी होने पर भी इतने घुले मिले साथ रह सकते हैं। तो आदमी आदमी, परिवार में, समाज में, साधु संस्था में एक साथ क्यों नहीं रह सकते? यानी विरोधी के साथ भी सौहार्द के साथ रह सकें, इतनी महत्ता हमारे में विकसित हो, ऐसा हमें लक्ष्य और प्रयास यथासंभवतया रखना चाहिए।